Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pak Study Lectures. So, our today's topic is the fundamental rights in the Constitution of Pakistan. Fundamental rights are the basic rights, यानी कि वो बुनियादी हकूक़ जो कि पाकिस्तान के हर शहरी को दिए गए हैं। यानी कि 1973 के आइन के मुताबिक कानून हर एक शहरी को इक्वली ट्रीट करेगा और किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। एंड 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से 28 तक ख़ास तौर पर फंडामेंटल राइट्स का ज़िक्र है। आर्टिकल 8 में ये बताया गया है कि कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा कस्टम या रिवाज जो कि किसी सिटीज़न के राइट्स को मनसूख कर रहा हो या उसके अपोजिट जा रहा हो, तो ऐसे लॉ को या कस्टम को वॉइड यानी कि गलत समझा जाएगा और उसको मनसूख कर दिया जाएगा। आफ्टर डेट आर्टिकल 9 हमें ये बताता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को उसकी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने की आज़ादी के साथ पूरी आज़ादी है। कोई भी कानून उससे ये आज़ादी नहीं छीन सकता। इसके बाद जो आर्टिकल 10 है वो हर एक शहरी को ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है कि अगर पुलिस किसी भी सिटीज़न को अरेस्ट करेगी तो विदिन 24 आवर्स उसको करीबी मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा। बिकॉज़ अक्सर पुलिस किसी भी शख्स को अरेस्ट करती है तो 2-3 दिन उसको थाने में रखती है, लेकिन ये वाला जो आर्टिकल है इसमें ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई है कि उसको फ़ौरन उस शहरी को करीबी मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर। इसके बाद आर्टिकल 10A में हर एक सिटीज़न को फेयर ट्रायल का राइट दे दिया गया है। यानी कि अगर किसी शख्स पे मुकदमा चले तो जब तक प्रॉपर गवाह और सबूत ना मिलें तब तक उसको सज़ा ना दी जाए, यानी कि उसको फेयर ट्रायल का हक़ हासिल हो। आफ्टर डैट आर्टिकल 11 में ये बताया गया है कि कोई शख्स किसी को अपना स्लेव यानी कि ग़ुलाम नहीं बना सकता और इसी में फोर्स लेबर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि कोई इंसान जो एग्ज़ाम्पल नवाब वगैरह होते हैं वो किसी भी सिटीज़न को अपना स्लेव नहीं बना सकते, यानी कि फोर्स लेबर मुल्क में नहीं चल सकता, वो लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा। आर्टिकल 12 में हर एक शहरी को प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट वो होती है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिटीज़न ने कोई ऐसा काम किया है जो कि प्रेजेंटली लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद कोई ऐसा कानून आता है जिसके ख़िलाफ़ जो कि उस काम के ख़िलाफ़ हो जाता है, जो लॉ के अगेंस्ट माना जाएगा, तो तब उसको इतने सालों बाद पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इस आर्टिकल में हर एक सिटीज़न को इसकी हिफाजत दी गई है, इस राइट की, कि यानी कुछ सालों बाद अगर लॉ बन गया उसके ख़िलाफ़ तो उस इंसान को फिर पनिश नहीं किया जा सकता। इसके बाद आर्टिकल 13 में हर एक शहरी को प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट द डबल पनिशमेंट। यानी कि अगर कानून किसी मुजरिम को एक बार पनिश कर देता है तो वो दोबारा ही सेम पनिशमेंट उसको नहीं दे सकता। यानी जुर्म अगर एक बार किया गया है तो उसकी पनिशमेंट भी एक बार ही दी जाएगी, डबल पनिश उसको नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 जो है वो हर एक सिटीज़न की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, यानी कि किसी भी सिटीज़न को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता बिना वजह के। इसके बाद जो आर्टिकल 15 है वो हर एक सिटीज़न को ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो थ्रू आउट पाकिस्तान कहीं भी किसी शहर से भी दूसरे शहर मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 15 जो है वो हर एक शहरी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फराहम करता है। इसके बाद जो आर्टिकल 16 है वो हर एक सिटीज़न को ये हक देता है कि वो अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी शहरी की हक तलफ़ी हो रही है या उनको हकूक़ प्रॉपर नहीं दिए जा रहे तो वो उसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर किसी को नुकसान पहुंचाए, टॉर्चर किए एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि पीसफुली पुरअमन तरीके से वो जलसा कर सकते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल 18 है वो हर एक सिटीज़न को ये राइट देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं या कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑल सिटीजन्स हैव द राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। मीन्स कि हर एक शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके और अपने हक़ के लिए बोल सके। इसके बाद आर्टिकल 19A है जो कि हर शहरी को यह हक़ देता है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस के मुताबिक जितने की उनको ज़रूरत है वो हर एक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, सिवाय उस इन्फॉर्मेशन के जिस पे पाबंदी है कानून की तरफ से। इसके बाद आर्टिकल 20 है जिसमें हर शहरी को ये हकूक़ हासिल है कि वो जिस मज़हब को अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं और किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि
اس کو ایک خاص مذہب ہی اپنانا ہے۔ ہر ایک شہری کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ریلیجن چوز کر سکتے ہیں۔ After that, according to Article 21, no person shall be compelled to pay any special tax. فار ایگزامپل پاکستان میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ پے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو نان مسلم رہتے ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، وہ بھی زکوٰۃ پے کریں گی۔ یہ رائٹ پاکستان کے ہر شہری کو دے دیا گیا ہے، خاص کر مائنورٹیز کو۔ اس کے بعد آرٹیکل 22 میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جس کمیونٹی کا جو بھی ریلیجن ہے وہ اپنے ریلیجن، اپنے لوگوں کو، اپنی کمیونٹی کو اس کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 23 جو ہے وہ ہر ایک شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی پراپرٹی کہیں پر بھی خرید سکتے ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 24 میں ان کو پراپرٹی کی پروٹیکشن بھی دے دی گئی ہے، یعنی کسی شخص کی پراپرٹی کوئی دوسرا انسان زبردستی اسے نہیں لے سکتا، وہ قانون کے خلاف جائے گا۔ آفٹر دیٹ آرٹیکل 25 سیم وہی بات کرتا ہے کہ تمام جتنے بھی شہری ہیں وہ قانون کے آگے برابر ہیں، اینڈ آرٹیکل 25A کے مطابق تمام جتنے بھی شہری ہیں، بچے ہیں، ان جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، کوئی ان سے ایجوکیشن کا حق نہیں چھین سکتا، اور 5 سے 16 سال کے بچوں کو سرکار خود فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 26 آل سٹیزنز ہیو دا رائٹ ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، یعنی کہ تمام سٹیزنز کو پبلک پلیسز پہ جانے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 27 جو ہے وہ ہر شہری کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی پوسٹ کی بھی اگر اپائنٹمنٹ ہوگی تو وہ میرٹ پہ ہوگی، کسی بھی فیوریٹزم یا پارشیلٹی کے تھرو نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ لاء کے اگینسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس آرٹیکل میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ کسی بھی سٹیزن کو نسل، رنگ یا ذات پات کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ میرٹ پہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ آفٹر دیٹ آرٹیکل 28 ہے جو کہ لاسٹ آرٹیکل ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، جس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تمام سٹیزنز فری ہیں اپنی کلچر اور لینگویج کو چوز کرنے میں، یعنی ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، وہ جس لینگویج اور کلچر کو چوز کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ So this is the end of my lecture. Thank you so much for listening. Stay tuned for next videos. Thank you.